वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हम इस रोग से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं और कैसे इस रोग का प्रतिकार कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो दिया गया प्रोटोकॉल है उसको जानते हैं कि उसमें गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी इसका काढ़ा बनाकर यदि हम सुबह शाम पीते हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा काम तो जो हमारे घर में जो उपलब्ध हल्दी होती है, आधा चम्मच हल्दी और उसमें थोड़ा काली मिर्च चूर्ण मिलाकर दूध के साथ गोल्डन मिल्क के रूप में भी हम उसको जानते हैं, सुबह शाम उसको भी पीने से भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये जो स्रोत है इसको भी कम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी हल्दी की होती है, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी हल्दी की कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि होती है और ये कहीं ना कहीं कोविड से बचने में हमको मदद देती है। इसके अलावा मुख में तिल के तेल का गंडूस या कवल, यदि हम तिल के तेल की 2 से 3 चम्मच मुंह में डाल के रखें, 5-10 मिनट उसको रखें और उसके बाद उसको थूक दें तो ये ओरल म्यूकोजा को भी हमारी स्ट्रेंथ देती है और इन्फेक्शन के जो स्प्रेड है उसको रोकने में मदद कर सकती है। चौथा उपाय, नाक में अणु तेल। दोनों नाक में हम अणु तेल या सामान्य तेल जो यदि हमारे घर में जो उपलब्ध होता है, जिसको सरसों का तेल या बादाम रोगन, इसको भी नाक में डाला जा सकता है, जिससे कि हम नेजल म्यूकोजा का एक तरह से ऑलिएशन या स्मेयरिंग कर लेते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और रोग के संक्रमण का खतरा भी कम होता है। इसके अतिरिक्त और सारे उपाय हैं जो हमें करने होते हैं, जिसको हम आसन और प्राणायाम के माध्यम से भी हम लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अश्वगंधा एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, बलवर्धक है और अवसाद को भी कम करती है। जो आज की वर्तमान परिस्थिति में जिससे मनुष्य को फ्रस्ट्रेशन है, अवसाद है, उसमें भी ये फायदा करती है। इसलिए अश्वगंधा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मधुयष्टि एक दूसरी औषधि है। अश्वगंधा और मुलेठी, इन दोनों का चूर्ण समान मात्रा में आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, साथ साथ हमारी जो छाती की बीमारियां हैं, जो खांसी है, कफ और जुकाम की तकलीफ है, इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम इस वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे घरेलू उपाय हैं उनके माध्यम से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। गर्म पानी पीने का विधान। गर्म पानी नियमित रूप से यदि हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे जो कफनाशक होता है और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गले में जो कफ होता है, इसको हटाने का काम करता है। इसलिए नियमित रूप से गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। काली मिर्च और दालचीनी जैसी चीज़ें जो काफ़ी तेज़ होती हैं और ये खांसी को दूर करती हैं, कफनाशक होती हैं और हमारे ज़ुकाम और ये सारे जो लक्षण होते हैं जो कोरोना की वजह से होते हैं, उनको उनमें आश्चर्यजनक रूप से फ़ायदा करती हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी जैसी चीज़ें जो हमारे सामान्य रूप से भोजन में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं या इसका उत्पाद बनाकर पिया जा सकता है। इसके अलावा अदरक और लहसुन जैसी चीज़ें जो हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ताज़ा भोजन कीजिए और सामान्य और सुपाच्य भोजन कीजिए। ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, समय पे भोजन करना चाहिए। अपनी दिनचर्या और जो ऋतुचर्या है उसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। गर्म पानी से, गर्म तापमान से ये कहा जाता है कि बहुत सारे वायरसेस ये ठीक हो सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना या कोविड-19 पर तापक्रम का कितना प्रभाव है, लेकिन फिर भी गर्मी से सामान्य रूप से अन्य संक्रमण ठीक होते हैं, इसलिए हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। एक और उपाय जो कि हम अपने कैसे सामान्य जो वातावरण है उसको शुद्ध रख सकें, उसके लिए महर्षि सुश्रुत ने एक धूपन का एक विधान बताया गया है। धूपन के लिए कुछ औषधियों का उन्होंने उल्लेख किया गया है जिसको हम लोग जलाते हैं तो उससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है और जो वायरसेस और बैक्टीरियल लोड है जो एटमॉस्फेयर में वो कम होता है। उसमें 5 और 6 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नीम का पत्ता, नीम के पत्ते और अगरू, वचा, गुग्गुलू और सेंधव लवण, इन सबको मिलाकर या तो आप आम की लकड़ियों को जला लें, उसके ऊपर उसको घी के साथ मिलाकर जला लें तो जो उससे धुआं होता है उससे आप पूरे के पूरा अपने घर का वातावरण शुद्ध कर सकते हैं।
यदि ऐसा संभव नहीं है तो इन सारी चीज़ों का चूर्ण आप गोबर में, गाय के गोबर में मिलाकर उसकी केक बना सकते हैं और उसको जलाकर भी आप अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन जो हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय हैं, इनके माध्यम से हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सारी की सारी जो आज भय की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं हम उसको कम करने में सहायक हो सकते हैं।